दोस्तों, आखिर 24 घंटे में वो कौन सी खबर आई जिसने राहुल गांधी समेत पूरे इंडिया खेमे के लिए एक खुशखबरी लेकर आई। आखिर राहुल और अखिलेश यादव ने वो कौन सा कदम बीते दिनों उठाया जिसकी बुनियाद पर मोदी और शाह समेत पूरी भारतीय जनता पार्टी के लिए एक ऐसी खबर आई जिससे उनको मायूसी होने लगी। दोस्तों, ये वो खबर है जिसने पिछले 24 घंटों में सियासी गलियारों में हलचल मचा दी। सवाल ये कि आखिर शाह से क्या भयंकर गलती हो गई जिसके बाद राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने ऐसा बड़ा कदम उठाया कि मोदी और योगी का झोला उठना तय माना जा रहा है। वो कौन सी खबर है जिसने इंडिया गठबंधन के लिए खुशखबरी का पैगाम ला दिया? बीजेपी का जनाधार सिकुड़ने की बात क्यों जोर पकड़ रही है? ओबीसी को लेकर बीजेपी के छिटकने का दावा क्यों हो रहा है? और सबसे बड़ा सवाल, राहुल गांधी के उस ऐलान को किस कांग्रेस शासित राज्य ने पूरा कर दिखाया जिसके बाद हंगामा मच गया? दोस्तों, आज की ये कहानी सस्पेंस से शुरू होती है, लेकिन इसका जवाब सामाजिक न्याय की उस जंग में छिपा है जो अब देश की सियासत को नया रंग देने वाली है। दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है तेलंगाना से, जहां कांग्रेस की सरकार ने एक ऐसा कदम उठाया जिसने बीजेपी के किले की नींव हिला दी। राहुल गांधी ने लोकसभा चुनाव 2024 से पहले एक वादा किया था, जातिगत जनगणना और ओबीसी के लिए आरक्षण की सीमा को बढ़ाने का वादा। दोस्तों, उस वादे को पूरा करने की पहली कड़ी तेलंगाना से जुड़ गई। वहां की कांग्रेस सरकार ने विधानसभा में ऐलान किया है कि राज्य में ओबीसी आरक्षण को 23% से बढ़ाकर 42% किया जाएगा। सुनने में साधारण लग सकता है, लेकिन इसके मायने गहरे हैं। दोस्तों, देश में आरक्षण की कुल सीमा 50% तक तय की गई थी, लेकिन तेलंगाना ने इसे तोड़ते हुए 62% तक पहुंचा दिया। यह कोई छोटा फैसला नहीं है, यह सामाजिक न्याय की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम है जिसने बीजेपी को बैकफुट पर ला दिया। अब सवाल यह कि यह हुआ कैसे? तेलंगाना कांग्रेस ने सत्ता संभालते ही जातिगत जनगणना शुरू की। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने साफ कहा, हम राहुल गांधी के सपने को पूरा कर रहे हैं। पहले 37% आरक्षण का प्रस्ताव था, उसे वापस लेकर अब 42% का नया प्रस्ताव राज्यपाल के पास भेजा गया है। रेवंत रेड्डी का दावा है कि वो तब तक चुप नहीं बैठेंगे जब तक ओबीसी को उनका पूरा हक नहीं मिल जाता। और दोस्तों, इस ऐलान के बाद राहुल गांधी ने अपने एक्स हैंडल पर लिखा, तेलंगाना ने रास्ता दिखाया, जातिगत जनगणना से ही पिछड़े और वंचित समुदाय को उनका हक मिलेगा। भारत में जातिगत जनगणना होकर रहेगी, यह सिर्फ एक पोस्ट नहीं बल्कि मोदी शाह के लिए एक खुली चुनौती थी। लेकिन दोस्तों, कहानी में ट्विस्ट अभी बाकी है। बीजेपी के लिए यह खबर किसी झटके से कम नहीं। पिछले लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव के पीडीए पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक फॉर्मूले और राहुल गांधी के जातिगत सर्वेक्षण के नारे ने बीजेपी को 240 सीटों पर रोक दिया था। तब बीजेपी के चाटुकार पत्रकार हंसते थे, लेकिन नतीजे ने उनकी बोलती बंद कर दी। अब तेलंगाना का यह कदम बीजेपी की सियासी जमीन को और कमजोर करने वाला है। ओबीसी वर्ग, जो देश की राजनीति का सबसे बड़ा वोट बैंक है, उसे बीजेपी ने हमेशा नरेंद्र मोदी को पहला ओबीसी पीएम बताकर लुभाने की कोशिश की, लेकिन जब हिस्सेदारी की बात आई तो बीजेपी पीछे हट गई। राहुल और अखिलेश ने यही मौका पकड़ा और ओबीसी को यह भरोसा दिलाया कि उनकी बातें सिर्फ जुमले नहीं बल्कि हकीकत में बदलेगी। अब बीजेपी की घबराहट साफ दिख रही है। कहा जा रहा है कि वो कोर्ट का रास्ता अपनाएगी। सुप्रीम कोर्ट की 50% आरक्षण की सीमा को आधार बनाकर बीजेपी पर्दे के पीछे से इस फैसले को रुकवाने की कोशिश कर सकती है। बिहार में भी ऐसा ही हो चुका है। याद कीजिए, 2023 में नीतीश कुमार ने जातिगत जनगणना कराई और आरक्षण को 50 से बढ़ाकर 65% करने की कोशिश की, लेकिन कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया। तब भी बीजेपी पर आरोप लगा था कि उसने अपने स्लीपर सेल के जरिए अड़ंगा डाला। अब तेलंगाना में भी वही खेल होने की आशंका है। दोस्तों, बीजेपी के लिए मुश्किल यह है कि ओबीसी वोटर अब सवाल पूछ रहा है। उत्तर प्रदेश में भी हालात बदल रहे हैं। 2017 में बीजेपी ने ओबीसी चेहरे केशव प्रसाद मौर्य के दम पर सत्ता हासिल की, लेकिन सत्ता की चाबी ठाकुर हाथों में चली गई। अब अनुप्रिया पटेल जैसे सहयोगी भी ओबीसी आरक्षण की बात उठा रहे हैं। 2027 के यूपी चुनाव से पहले यह मुद्दा बीजेपी के लिए सरदर्द बन सकता है। बिहार में भी विधानसभा चुनाव नजदीक है, जहां तेजस्वी यादव और राहुल गांधी की जोड़ी इस मुद्दे को भुनाने की तैयारी में है। तो दोस्तों, ये कहानी सिर्फ तेलंगाना की नहीं बल्कि पूरे देश की सियासत को बदलने की है। राहुल और अखिलेश ने एक ऐसा दांव खेला है
जिसने मोदी शाह को सोचने पर मजबूर कर दिया। बीजेपी का जनाधार सिकुड़ रहा है, ओबीसी उससे छिटक रहा है और सामाजिक न्याय की जंग अब कोर्ट से लेकर सड़क तक पहुंचने वाली है। आप क्या सोचते हैं, क्या बीजेपी इसे रोक पाएगी या इंडिया गठबंधन की यह चाल 2024 से भी बड़ा उलटफेर करेगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और दोस्तों, अगर आपने रिपोर्टर जी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।